साथ कृतिका एंड दिस इज लेट नाइट शो। वेलकम टू माय शो। देखिए जी, इस हफ्ते की दूसरी मुलाकात, हाजिर हूँ मैं यानी आपकी कृतिका। कैसे हैं आप मेरी जान? कैसा रहा दिन और कैसी गुजर रही है ये वाली रात? मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा सा गला खराब है और पता नहीं क्यों, मतलब ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला गला खराब हो रहा है। आज तक मेरी लाइफ में मैं कभी इतनी बीमार नहीं पड़ी, गला कभी भी 3 दिन से ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। मेडिसिन ले लो, गार्गल कर लो एंड आई एम लाइक ओके परफेक्ट, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, कुछ भी असर नहीं कर रहा है। अब मुझे लग रहा है दुआएं ही असर करेंगी। दुआ करो मेरे लिए, मेरा गला जो है ना परफेक्ट हो जाए। आई डोंट नो क्या हो रहा है, ये मौसम का बदलना है या पोल्यूशन है, क्या रीज़न एग्जैक्टली जो मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही हूँ। बट चलिए ठीक है, आपसे बात करने लायक तो मैं हूँ ही, लेकिन मुझे सुन के आप ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं ना कि हाँ पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हूँ। बट चलो ठीक है यार, आपका प्यार है ना, मुझे ये हिम्मत देता रहता है कि मैं आपसे बात करने के लिए तो आ ही सकती हूँ। और आज भी मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है, कभी कभी हमें जो पार्टनर मिलता है ना वो बहुत ही शक्की होता है या गुस्से वाला होता है। तो ऐसे में जो सिचुएशंस आती हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। हो सकता है बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे हों उनके साथ अभी ऐसा ही कुछ हो रहा और उन्हें वाकई समझ नहीं आ रहा कि इसको डील कैसे किया जाए। तो है ना आपकी दोस्त कृतिका, बताऊंगी ना मैं आपको। बट उससे पहले आप सबके मैसेजेस। अजीम ने लिखा है, हेलो कृतिका मैम, वापस आने के लिए शुक्रिया। देर से ही सही बट आप आई तो। सॉरी कि नींद नहीं है मैम, सॉरी कि नींद नहीं है मैम। आई लव योर स्वीट वॉइस मैम। थैंक यू सो मच अजीम। इतना मैम क्यों कर रहे हो यार, मैंने कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया। सीपी सूथ है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है जी। दिस इज फॉर यू। दिल के करीब हो पर दूर हो कहीं। आय हाय अभी शानदार, थैंक यू अभी। कृणाल ने एक और चीज़ लिखी है, मैम आप जब भी नहीं आते हो ना, मैं आपके शो का वेट करते करते सौदेबाजी सॉन्ग सुनता हूँ बिकॉज ये सॉन्ग मुझे आपकी याद दिलाता है। क्या बात है कृणाल, एंड ये सॉन्ग वाकई में बहुत ही प्यारा है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग टू। जेडी, हे मैम, हाय जेडी। गिरवीर नेकी ने लिखा है हाय। आर्य ने लिखा है, और एक बात तो लिखना ही भूल गया, प्लीज़ रंजना की स्टोरी आगे सुनाइए। जी बिल्कुल, वो स्टोरी भी अभी अधूरी है, उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही इन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर कम बैक। अरे दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। होता है कभी कभी कि हम चाहते हुए भी किसी से मिल नहीं पाते, बट कोई नहीं, अब तो हो गई फिर से मुलाकात और हमारी ये दोस्ती का सफ़र यूं ही आगे चलता रहेगा, है ना? बिल्कुल आर्यन। आलोक त्रिपाठी ने लिखा है, हाय मैम कैसी हैं आप, कुछ खबर तो दीजिए। आलोक, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा गला खराब है जो कि सही होने का नाम नहीं ले रहा, बट धीरे धीरे हो जाएगा सब परफेक्ट। आपसे मिलने तो मैं आऊँगी ज़रूर। सुधीर वारा ने लिखा है, सुंदर वॉइस, थैंक यू सुधीर। CSKVZ ने लिखा है, लव यू दी, थैंक यू। सूरज रॉय, दिल्ली पुलिस, ओ माय गॉड। हाय मैम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है मैम, पाकिज़ा जैसी कोई और स्टोरी लाइए। बिल्कुल। ये तो हो गए आप सबके मैसेजेस। आपकी डिमांड्स भी आ रही हैं कि पाकिज़ा जैसी स्टोरी आपको चाहिए, रंजना स्टोरी आपको आगे बढ़ानी है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक नहीं जान पाए हैं तो एक स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर अभी तक आपने इस स्टोरी को नहीं सुना है, उस शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए सर्च कीजिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, देन सब्सक्राइब करिए जिससे आपको हर दिन इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अभी देखिए जाके। इसके बाद की 6 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो बहुत कुछ है जो अभी आपने सुना नहीं है। और मैं जानना चाहती हूँ कि आपको वो स्टोरी कैसी लगी। बट अभी के लिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। रिलेशनशिप में ना प्यार और सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ इंसान को ये दोनों ही चीज़ें नहीं मिलती हैं वहाँ उसे सफोकेशन होने लगती है, घुटन होने लगती है। और कई रिश्तों में देखा जाता है कि पार्टनर का उनमें से एक ज़्यादा हावी रहता है। समझ रहे हो? एक पार्टनर हमेशा होता है जो कि डोमिनेटिंग होता ही है। और अगर आपका पार्टनर आप पर दबाव बनाता है कि आप उससे बताकर किसी भी जगह पर जाएं, किसी से मिलने जा रहे हैं तो ये सब कुछ उसको पता होना चाहिए, उसके रहते हुए आप किसी दूसरे इंसान से बात ना करें, तो इसका मतलब साफ है कि वो इस तरह के रिलेशनशिप में प्यार होने के बावजूद दोनों का जो साथ है वो लंबा नहीं चल पाता है। किसी एक इंसान का डोमिनेटिंग नेचर रिश्ते को तबाह कर सकता है।
और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, अपनी बात सामने वाले को समझाएं। आजकल के टाइम में कपल्स के बीच में ना ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और पार्टनर का फ़ोन बिजी जाना, उसका ऑनलाइन रहना, घर से बाहर जाने पर उसके ऊपर शक करना, ये बढ़ता जा रहा है। और ये लेवल एक्चुअली में इतना बढ़ रहा है कि पार्टनर अपने आप को भी मेंटली एंड फिजिकली नुकसान पहुंचाने लगता है। इंसान अपने इस शक की वजह से पार्टनर पर दबाव बनाता है कि वो जो कुछ भी करे उसकी जानकारी पहले से उसे दे दे। और अगर आपका पार्टनर भी इस तरह की सिचुएशन ला रहा है तो उसे विश्वास दिलाने की, उसे समझाने की आपको ज़रूरत है। उसे टाइम दें और बताएं कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपका ना पर्सनल स्पेस भी बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है ना कि उनकी इस आदत की वजह से अब आपको सफोकेशन महसूस होने लगी है, तो इस बारे में आप अपने पार्टनर से बात करें और उनसे अपनी जो पर्सनल स्पेस है उसको मांगने की ज़रा रिक्वेस्ट करें। आपको ये समझना होगा कि रिश्ते को बचाए रखने के लिए आपको ये कोशिश करनी होगी। आप दोनों अलग अलग इंसान हैं, आप दोनों की इस रिश्ते के अलावा भी एक लाइफ है। आप दोनों का पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें ये समझाएं कि आपकी पर्सनल चीज़ों को बदलने की वो कोशिश ना करें। साथ ही आपकी जो पसंद है उसको भी आपका पार्टनर इम्पोर्टेंस दे। कई बार पार्टनर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं ना कि वो हर बात में सिर्फ अपनी राय रखते हैं और उसे सोचते हैं कि ये मेरा लास्ट डिसीजन है, सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। जैसे घर का खर्चा होता है, घूमना फिरना होता है, रेस्टोरेंट में कोई ऑर्डर देना होता है, छोटी से बड़ी चीज़ में वो खुद डिसीजन लेते हैं। इस तरह के कपड़े मत पहनो,